नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है महर्षि दयानंद को राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भावभरित श्रद्धांजलि, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक मनमोहन कुमार आर्य जी ने। चूँकि आज का हमारा विषय राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की हैं, जिनका 8 मई को रविंद्रनाथ दिवस मनाया गया। तब महर्षि दयानंद को राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर की भक्ति भरी श्रद्धांजलि। और जानते हैं इस विषय में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज राष्ट्रगान के रचयिता, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस है। इस अवसर पर गुरुदेव के द्वारा महर्षि दयानंद की स्मृति में दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि को प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने वेद प्रचार की अपनी यात्राओं में बंगाल व कोलकाता को भी सम्मिलित किया। वह राष्ट्रकवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर व उनके परिवार से उनके निवास पर मिले थे। आपका जन्म कोलकाता में 7 मई सन 1861 को हुआ तथा मृत्यु कोलकाता में 7 अगस्त 1941 को हुई। आप अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। श्री टैगोर ने देश व समाज में जो उच्च स्थान प्राप्त किया, उसके कारण उनके ऋषि दयानंद विषयक विचारों व स्मृतियों का महत्व निर्विवाद है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1937 में लाहौर के डीएवी कॉलेज के सभागार में ऋषि दयानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण होने के कारण हम गुरुदेव के शब्दों को प्रस्तुत कर पाठकों को भेंट कर रहे हैं। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो अपना संपूर्ण उस क्षण उद्घाटित न करके भी हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक घटना उनके जीवन में तब घटी जब महान ऋषि दयानंद कोलकाता में हमारे घर पर पधारे थे। ऋषिवर दयानंद के गंभीर पांडित्य की कीर्ति तब तक हमारे कर्णगोचर को हो चुकी थी। हम यह भी सुन चुके थे कि वे वेद मंत्रों के आधार पर वे मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मैं उन महान विद्वान के लिए ललायित था, पर तब तक इस बात का हमें आभास नहीं था कि निकट भविष्य में वे इतने महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने प्रसिद्धि पाएंगे। मेरे भाई ऋषि जी से वेदार्थ में विचार विमर्श में निरंतर तल्लीन थे। उनका वार्तालाप गहन अर्थ प्रणाली तथा आर्य संस्कृति पर चल रहा था। मेरी आयु तब बहुत छोटी थी। मैं चुपचाप एक और बैठा था, परंतु उस महान दयानंद का साक्षात्कार मेरे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनके मुखमंडल पर असीम तेज झलक रहा था। वह प्रतिभा से दीप्त था। उनके साक्षात्कार की वह अक्षुण्ण स्मृति अब तक मैं अपने मन में संजोए हुए हूँ। हमारे संपूर्ण परिवार के हृदय को आनंदित कर रही हैं। उनका संदेश उत्तरोत्तर मूर्त रूप लेता गया। यह संदेश देश के कोने से दूसरे कोने तक गूंज उठा। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि भारतीय गगन में घटाटोप घिरे वे संकीर्णता व कट्टरता के बादल देखते ही देखते छितरा कैसे गए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का विषय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।